नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम फिलॉसफी और दर्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। वैसे तो फिलॉसफी और दर्शन को हम एक दूसरे का पर्याय मानते हैं। फिलॉसफी इंग्लिश का वर्ड है और दर्शन हिंदी का। लेकिन जब हम इसके विवेचना करेंगे, इनके शाब्दिक अर्थों को समझेंगे, तो हमें यह अंतर स्पष्ट होगा। तो आइए बात करते हैं पहले फिलॉसफी की। फिलॉसफी ये दो शब्दों फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। ग्रीक रूट्स के ये वर्ड हैं, फिलॉस और सोफिया। यहां पर फिलॉस का मतलब है प्रेम या लव, और सोफिया मीन्स विजडम, ज्ञान, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम। लव टू विजडम, फिलॉस प्लस सोफिया। तो ये तो फिलोसोफिया का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब आइए दर्शन का अर्थ समझते हैं। दर्शन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आपने संस्कृत भाषा में धातुएं पढ़ी होंगी। एक धातु है दृश्य, और जिसका अर्थ होता है देखना। इसके धातु रूप चलते हैं पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, यदि आपने संस्कृत पढ़ी हो। तो दृश्य शब्द से, इस धातु से दर्शन की उत्पत्ति हुई है। अब दृश्य माने देखना। अब सामान्य अर्थ में तो देखना यह हुआ कि जैसे आप मुझे देख रहे हैं, या मैं आपको देख रहा हूं, या मैं या आप अपने परिवेश के चारों ओर की वस्तुएं देखते हैं। आप अपने घर में मेज, कुर्सी, बेड, टेबल, चेयर, वॉच, या स्कूल, कॉलेज में या ऑफिस में बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। प्रकृति में आप पेड़, पौधे, पहाड़, नदी, झरने देखते हैं। तो ये जो देखना है, ये एक सामान्य अर्थ में है। अब जब दर्शन की बात हो रही है, तो ये सामान्य देखने की बात नहीं है। देखिए, इसमें तीन चीजें हैं कि जब हम देखते हैं तो किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। क्या देखते हैं और क्यों देखते हैं? तो सामान्य अर्थ में हम आंखों से भौतिक जगत की वस्तुओं को देखते हैं। जो भी हम वस्तु देखते हैं, भौतिक जगत की वस्तुओं को देखते हैं। और क्यों देखते हैं? थोड़ा विचार कीजिए। आप मान लीजिए घूमने जाते हैं, आप नदी, पहाड़, झरने, किसी हिल स्टेशन पर आप घूमने जा रहे हैं, और वहां आप नदी, पहाड़, झरने आदि देखते हैं। तो किसके लिए देखते हैं? सुख या आनंद की प्राप्ति के लिए। आप सुंदर स्त्रियों को या पुरुषों को या नन्हे मुन्ने बच्चों को देखते हैं, तो आपको उसका एक सुख मिलता है। तो एक कामना हमारी देखने की सुख की लालसा होती है। तो हम इन आंखों से भौतिक जगत की वस्तुओं को सुख की लालसा से देखते हैं। ये तो सामान्य अर्थ की बात है। अब बात आती है दर्शन। तो दर्शन की अगर बात आएगी, तो उसमें उसका एक सूक्ष्म अर्थ या गहन अर्थ होगा। तो यहां देखने की बात जब दर्शन के संदर्भ में है, तो क्या अंदर की ओर देखना। तो आंखें तो अंदर की ओर देख नहीं पाती। तो इसका मतलब है कि अंतः चक्षुओं से, ज्ञान चक्षुओं से अंदर की ओर देखना। ज्ञान चक्षुओं से अंदर की ओर देखना। तो यहां यह मूल जो अंतर है फिलॉसफी का और भारतीय दर्शन का, तो यह है कि फिलॉसफी में जो फिलोसफर है, वहां का थिंकर है, वो ज्ञान के प्रति प्रेम है। वो जानना चाहता है प्रकृति के रहस्य को, जीवन को, जीवन जगत, भौतिक जगत को। लेकिन वहां वह अंदर की ओर नहीं देखता। इसी दर्शन के हिसाब से अगर आप देखें, तो पश्चिमी जगत में भौतिक उन्नति तो काफी हुई है, लेकिन अध्यात्म के मामले में भारत काफी आगे रहा है। तो ये बात है फिलॉसफी और दर्शन, इसके अंतर को आप समझ गए होंगे।
तो इस प्रकार आपने जाना कि यहां दो दृष्टिकोण है दर्शन के, एक भारतीय दृष्टिकोण और एक पाश्चात्य दृष्टिकोण, इंडियन पर्सपेक्टिव एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। तो आइए अब आगे भारतीय दर्शनों की बात करते हैं। आपने षड दर्शन शब्द सुना होगा। तो ये षड दर्शन, भारत के ये 6 दर्शन कौन से हैं? तो पहले तो इनके नाम जान लेते हैं। पहला है सांख्य, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, पांचवा पूर्व मीमांसा और छठवां उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। तो फिर पूर्व मीमांसा न कहकर कुछ लोग इसे मीमांसा और वेदांत दर्शन भी कह देते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन, ये 6 भारतीय दर्शन हैं। अब ये जो 6 दर्शन है, इनमें से सबसे प्राचीन जो दर्शन है, दर्शन की जो शुरुआत है, वो सांख्य योग से हुई है। सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है और इसके प्रणेता कपिल मुनि है। आपने यदि भगवत गीता पढ़ी होगी या सुनी होगी तो उसमें सांख्य योग और कर्म योग की बातें आती हैं, सांख्य योग की बात आती है। तो यहां यह माना जाता है कि श्री कृष्ण भी सांख्य दर्शन से प्रभावित थे, सांख्य और योग दर्शन से प्रभावित थे। तो सांख्य दर्शन पहला दर्शन है और कपिल मुनि इसके, ये ऋषि इसके प्रणेता हैं। अब आपने ये 2 शब्द और सुने होंगे, आस्तिक और नास्तिक। अब सामान्य भाषा में आप आस्तिक से क्या समझते हैं? आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता है, थीस्ट, और नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता है या उसमें विश्वास नहीं करता, एथीस्ट। ये सामान्य बोलचाल की परंपरा है। लेकिन दर्शन के हिसाब से ऐसा नहीं है। तो क्या है कि आस्तिक वह व्यक्ति है या वे दर्शन है जो वेदों की परंपरा को प्रामाणिक मानते हैं। यहां ईश्वर की बात नहीं है, वेदों की परंपरा को, वेदों को प्रामाणिक मानते हैं। और नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते। देखिए, दर्शन की शुरुआत तो वेद, महाभारत, भगवत गीता आदि से हो गई थी। वेदों के समय से आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है, या विश्व की सबसे पहली ज्ञान की जो पुस्तक है वो ऋग्वेद है। लेकिन यहां आस्तिक का अर्थ है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखना, और नास्तिक जो वेदों को नहीं मानते। तो इस हिसाब से जो हमारे ये 6 दर्शन है, ये 6 दर्शन है, ये आस्तिक दर्शन है। तो फिर नास्तिक दर्शन कौन है? तो आपने सुना होगा चारवाक, चारवाक दर्शन। चारवाक, जैन और बौद्ध, ये 3 नास्तिक दर्शन है। चारवाक, जैन और बौद्ध, ये 3 नास्तिक दर्शन है। फिर 2 शब्द आपने ये सुने होंगे, ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी। यानी ईश्वर को मानने वाले और अनीश्वर जो ईश्वर को नहीं मानते। तो अभी हमने कहा था कि बोलचाल के हिसाब से तो हम आस्तिक नास्तिक, ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक कह देते हैं और न मानने वाले को नास्तिक। लेकिन दर्शन के हिसाब से आस्तिक हुए वेदों की प्रामाणिकता को मानने वाले, और नास्तिक हुए वेदों की प्रामाणिकता को न मानने वाले। लेकिन यहां ईश्वर को मानने वाले और न मानने वाले, अब आप इसे ऐसे समझेंगे कि जैसे ये 3 दर्शन हैं नास्तिक दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते, चारवाक, बौद्ध और जैन, तो ये तीनों नास्तिक दर्शन है। और उसके साथ अनीश्वरवादी भी हैं।
ये ईश्वर को भी नहीं मानते, ईश्वर की संकल्पना को भी नहीं मानते। लेकिन ये जो षड दर्शन है, इनमें से सांख्य दर्शन आस्तिक तो है, वेदों की प्रामाणिकता को मानता है, लेकिन ये ईश्वरवादी नहीं है, ये ईश्वर की संकल्पना को नहीं मानता। तो इस हिसाब से सांख्य आस्तिक होते हुए भी अनीश्वरवादी दर्शन है। तो ये भारतीय दर्शन की बात हुई। भारतीय षड दर्शन है, इसमें आस्तिक और नास्तिक का भेद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी। और ये जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है उसका क्या मतलब है, फिलॉस और सोफिया, ज्ञान के प्रति प्रेम। अब भारतीय दर्शन के अनुसार भारतीय दर्शन जीवन के लक्ष्य की बात करता है, जीवन के उद्देश्य की बात करता है। अब प्रारंभ की बात करें हम वेदों के युग की, वैदिक कालीन की, तो उस समय जीवन का उद्देश्य, देखिए अपना खाना पीना, रहन सहन, जीवन का विकास, ये तो चलता रहा, लेकिन दर्शन जीवन की समस्याओं पर, जीवन के उद्देश्य पर, कि हमने जन्म क्यों लिया, हम इस धरती पर क्यों आए, हमें यहां क्यों भेजा गया। तो प्रारंभ में हमारे जीवन का उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति माना गया। जैसे आप बाइबल में हेवन की बात सुनते हैं, हेवन, पैराडाइज, या कुरान में जन्नत की बात आती है, तो ये स्वर्ग के ही पर्याय हैं कि जहां मृत्यु के बाद, लेकिन जीते जी नहीं, मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग में या जन्नत में या हेवन में एक सुख भोग की सामग्रियां मिलेंगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे विकास होता गया, बौद्धिक चिंतन बढ़ता गया, दूसरे ऋषि मुनि आए, तो उन्हें लगा कि नहीं, ये जीवन का उद्देश्य सुख नहीं है, सुख अंतिम नहीं है, फिर सुख के बाद दुख मिल रहा है, तो जीवन का जो उद्देश्य होना है ये मोक्ष होना है। क्या मोक्ष या मुक्ति, हमें मुक्ति मिले। अब यहां भी दो बातें हैं, एक मोक्ष की धारणा यह है कि मृत्यु के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, और एक मुक्ति में यह है कि आप जीवित रहते हुए भी जीवन के दुखों से मुक्त हो जाए। यहां पर बौद्ध दर्शन की जो बात है वो जीवित रहते ही मुक्ति की बात करते हैं, वो मरने के बाद की बात नहीं करते, वो आत्मा की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में दुख है और इन दुखों से हमें मुक्त होना है, दुख का कारण है और उस कारण का निवारण है, और हमें जीते जी ही दुखों से मुक्त होना है। तो जो भारतीय दर्शन का उद्देश्य है वो मुक्ति है, वास्तव में दुखों से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति।